घर के काम के साथ-साथ और बच्चों को सँभालते हुए हम इतना थक जाते हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि हम थोड़ा-सा पढ़ाई कर लें, तो उस टाइम पे हमें ये लगता है कि हम आज थोड़ा-सा रेस्ट रेस्ट कर लें, 1-2 घंटे का आराम कर लें, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। या आज नहीं, हम कल से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, आज थोड़ा-सा आराम कर लें। तो देखिए, ऐसा करते-करते हमारा बहुत टाइम निकल जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ जाता है। और इस बीच में हम जब हमारा नज़दीक पास में आता है तो हम थोड़ा बहुत इधर-उधर करके टाइम को एडजस्ट करते हैं और उसी टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ के हम सीधे चले जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, और वहाँ हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं जाता। जो भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। हमें कन्फ्यूजन रहता है बार-बार कि हम क्या पढ़े थे, क्या नहीं पढ़े थे। तो देखिए, ये प्रॉब्लम ना सभी हाउसवाइफ़ के साथ होती है, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आपके पास बच्चे हैं, फैमिली है, उसके साथ आपको घर की ज़िम्मेदारी निभाना है, घर के काम करना है, बच्चे सँभालना है, और उस टाइम पे अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिसको आप फॉलो करती हैं, जिस पे काम करती हैं, तो आपके अंदर बहुत सारा इम्प्रूव आएगा और अपने लिए आप बहुत कुछ बेहतर कर पाएँगी। तो सबसे पहले खुद पे ध्यान देना, यानी खुद पे ध्यान देने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जब हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रांग रहती है, जब हमें अच्छा फ़ील होता है, तो हमारा मन चारों तरफ लगता है, हमारा मन एक्टिव रहता है। अगर हमारी बॉडी कमज़ोर रहती है, हमारे बॉडी में जान नहीं रहती, तो हमें बार-बार नींद आती है, क्योंकि नींद भी हमेशा कमज़ोर आदमी को ही सताती है। आपने सुना होगा कि कमज़ोर आदमी को हर जगह से सताया जाता है। तो देखिए, जब हमारी बॉडी ना बिल्कुल रिलैक्स नहीं रहती, कमज़ोरी फ़ील होती है, वीकनेस लगती है, तो हमें बार-बार नींद आती है और ये लगता है कि चलो आज थोड़ा-सा सो लें, कल हम पढ़ाई करेंगे, परसों हम पढ़ाई करेंगे, और ऐसा करते-करते बहुत टाइम हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका हेल्थ ठीक होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सुबह का नाश्ता ज़रूर करिए, चाहे आपके घर में एक दिन पहले की रोटी ही क्यों ना हो, उसको ज़रूर खाइए। दिन का खाना खाइए, मतलब दोपहर का खाना खाइए, रात का खाना खाइए, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आप ससुराल में हैं, तो आपको ये कोई कहने वाला नहीं है कि ये तुम खा लो, ये गरम-गरम खाना बना हुआ है, ऐसा नहीं है, आपको खुद खाना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है तो आप कुछ नहीं कर पाते। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट फ़ील करो, अब अंदर से मोटिवेट रखो। अगर आप ये सोचते हो कि चलो हम आज नहीं कल पढ़ाई करेंगे, कल नहीं परसों पढ़ाई करेंगे, तो देखिए, ऐसा करते-करते ना आपका पूरा टाइम निकल जाएगा और आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप अंदर से हमेशा मोटिवेट रहो, आपको अंदर से ये रहे कि हमें पढ़ाई करना है, हमेशा अपने आप को पढ़ाई के प्रति पुश करो कि हाँ, हमें पढ़ना है। और एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप स्टार्टिंग से ही डिफ़िकल्ट टॉपिक को लेके मत चलो। आप शुरू में पहले, जैसे आप 2 सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो, तो एक सब्जेक्ट ईज़ी वाला ले लो और एक सब्जेक्ट थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट वाला ले लो, ठीक है? इससे क्या होगा कि अगर आपका डिफ़िकल्ट वाला बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने ईज़ी वाला चैप्टर अगर अच्छे से भी कर लिया है, तो आपका इधर वाला पोर्शन थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज़ में ना आपको जो आपका पेपर है, वो पेपर भी अच्छा जाएगा और आपकी तैयारी भी शानदार होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि जब तक आप अपने आप को पढ़ाई के लिए समर्पित नहीं करोगे खुद, तब तक आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है? अगर आप ये सोचो कि हम कल पढ़ाई करेंगे, परसों करेंगे, या हमारे घर का कोई सदस्य होगा जो ये बोलेगा कि पढ़ाई करो, हमें टाइम देगा, तो आपको कोई टाइम नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आपके पास बच्चे हैं, फैमिली है, आपको घर का सारा काम भी करना है, आपको अपने बच्चे भी सँभालना है, आपको खाना भी बनाना है, आपको जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनका मतलब पूरा विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। तो उस टाइम पे आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आप चलो काम छोड़ के पढ़ाई कर लो, क्योंकि आपको आपके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी है, तो आपको हर चीज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, जिस प्रकार से आप अपने घर के काम को प्रायोरिटी दे रही हैं, जिस प्रकार से आप अपने बच्चे को प्रायोरिटी दे रही हैं कि हाँ, हमारा बच्चा है, उस पे ध्यान देना है, उसको खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, उसी प्रकार से आपकी एक प्रायोरिटी और बनती है कि खुद के ऊपर ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि जब तक आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, खुद का सम्मान नहीं करोगे, तब तक आपको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी और आप अपने लिए कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है? तो खुद पे ध्यान दो। खुद पे ध्यान देने के लिए मतलब सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो कि हमारी हेल्थ कैसी है, क्योंकि जब आपकी हेल्थ मजबूत रहेगी तभी आप सारे काम कर पाओगे।
उसके बाद अपने आप को पढ़ाई पे इतना ज़्यादा समर्पित कर दो, इतना ज़्यादा समर्पित कर दो कि चाहे आपके पास थोड़ा सा ही टाइम मिले, आधे घंटे का 15 मिनट का ही टाइम क्यों ना मिले, लेकिन आप उस टाइम को मतलब अपने लिए रखो, पढ़ाई के लिए रखो कि हाँ हमें इस टाइम पे पूरा पढ़ाई ही करना है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप सुबह से शाम तक टाइम निकालो। जैसे आप सुबह आधे घंटे निकाल सकते हो, दोपहर में आधे घंटे निकाल सकते हो, शाम को फिर आधे 1 घंटे निकाल सकते हो। तो ऐसे टाइम निकाल के आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बैठ के पढ़ो। और जिस टाइम पे आप मतलब बैठ नहीं पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है कि चलो आप बैठ के पढ़ाई करो, तो उस टाइम पे आप अपने कानों में ईयरफोन का यूज करके कोई भी टॉपिक आप आसानी से पढ़ सकते हो और उसका एनालिसिस कर सकते हो, ताकि जब भी आप बैठ के पढ़ो तो वो टॉपिक भी आपको ईजी आएगी और समझ में भी आएगी और आपका जो सिलेबस है वो भी धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। तो देखिए, आज के डेट में ना हर महिलाओं को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं है, आपके पास 2 पैसे नहीं हैं, तो आपकी कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी सम्मान नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि हाँ चलो ये भी है, एक औरत है। ठीक है, क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ को इतनी गंदी नज़र से देखा जाता है ना कि आप वो अगर आप हाउसवाइफ होंगे, आप एक हाउसवाइफ अगर मेरी वीडियो देख रही होगी तो वो तुरंत समझ जाएंगी, क्योंकि आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आपके पास कोई काम नहीं है, बस आप घर का झाड़ू पोछा बर्तन यही काम कर रहे हो, बाकी कोई भी ना आपकी वैल्यू है ना तो कोई काम है। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लीजिए और अपने आप को इतना बेहतर बना लीजिए कि आज नहीं तो कल हमारी इमेज हो, हमारी वैल्यू हो, लोग हमारी वैल्यू को समझें। और सबसे बड़ी बात ये कि आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे तो अपना खुद का खर्च निकालोगे, अपने बच्चों का भविष्य संवारोगे, अपना भविष्य संवारोगे, साथ ही साथ आपके परिवार का भी नाम रोशन होगा, आपके हस्बैंड का होगा, आपके बच्चों का होगा और एक प्रकार से आपका जो फ्यूचर है वो इन फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है, मेहनत करनी है। देखिए, अगर आप हाथ में हाथ रख के बैठती हैं, ये सोचती हैं कि आज नहीं हम कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो ऐसे में आप कभी नहीं कर पाएंगी और धीरे धीरे आपका टाइम भी निकल जाएगा। आप कब 30 से 35 साल की हो जाएंगी, 35 से कब 40 ओवर एज हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो टाइम है ना इतनी स्पीड से भागता है कि अगर हम ये सोचें कि चलो अभी हमारे पास 2-3 साल बाकी है, हम तैयारी कर लेंगे, तो उसमें नहीं हो पाएगी। इससे बेहतर है कि आज से ही अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दो, 100% समर्पण करो पढ़ाई के प्रति कि हाँ हमारे पास भले ही 2 घंटे टाइम है, लेकिन हम उस 2 घंटे को बहुत अच्छे से यूज करूँ, अपने लिए यूज करूँ, पढ़ाई में करूँ। ये नहीं कि मैं फ़ोन चलाऊँ, इधर उधर नहीं करना है मुझे। तो अगर इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को करते हैं, अपने मन को एक्टिव रखते हैं, तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी और एक दिन आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अब हम इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट मोटिवेशनल के वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो